Okay, good morning dear students. Today we will start new chapter number 5, which is complex numbers and quadratic equations. ठीक है, चैप्टर्स नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आई थिंक इट इज़ अ न्यू चैप्टर्स फॉर यू. कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, अभी तक जो भी नंबर्स पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़े थे ना आप लोग. क्या क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर्स तक पढ़े थे. अब आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वैसे आया क्यों, कैसे हुआ, ऐसा देखते हैं. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था. क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते थे विच वाज कॉल्ड श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला. एक वो क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. एक फार्मूला ये यूज करते थे, बनाते थे, है ना. एंड डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अच्छा, ये जब पॉजिटिव होता था, है ना, जब ये पॉजिटिव होता था, डी पॉजिटिव होता था, मी से बड़ा होता था 0 से, सो 2 डिस्टेंस सॉल्यूशन मिलता था आपको, है ना. और ये जब इक्वल टू होता था, है ना, जब ये इक्वल टू होता था 2 इक्वल रियल रूट्स मिलता था. रियल रूट्स मिलता था इसमें, अगर ये बड़ा है तो 2 डिस्टेंस मिलता था, और इक्वल टू होता था तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलता था, है ना. और अगर नेगेटिव हुआ, है ना, अगर ये इधर से बड़ा हो गया तो ये इसका हम सॉल्व नहीं करते थे. हियर वी विल सॉल्व इन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी जब ये बड़ा होता था, इधर वाला, है ना, इस ये माइनस में आ जाता था, है ना. जब ये माइनस में आ जाता था तो उसको हम सॉल्व नहीं करते थे. देयरफॉर वी विल यूज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो नेगेटिव रियल रूट्स को, नेगेटिव को शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ किया गया है ना. ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, आगे भी पहले 10th में यूज़ किए थे, याद है ना फार्मूला वगैरह. गुड, चलिए देखते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी कैन कॉल ऑल्सो इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर, है ना. कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर्स इसको कैसे डिनोट करते थे, है ना. इसके लिए नेगेटिव नंबर्स कैसे? आयोटा एक वर्ड था, आयोटा, आई विच इज कॉल्ड आई. ठीक है, ये क्या है? आई. आई के बारे में आगे और बताऊंगा, बट अब ये समझ लीजिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है. ओके, आयोटा बोलते हैं इसको. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. ठीक है, तो इसको जैसे मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर जब इमेजिनरी आ जाता है तब उसको हम शो नहीं कर सकते, हम उसको सॉल्व नहीं करते, तो उसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करेंगे. जैसे कि ऐसा आ गया, ये होता ही नहीं था पहले, ऐसा था ना, क्योंकि हम लोग का जहाँ तक था कि रूट के में क्या होना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आना चाहिए था, है ना. पॉजिटिव होता है उसको निकालते थे हम लोग, पता है ना ऐसा. तो इसको क्या लिख सकते हैं? मैं आई राइट 3 × -1. ओके, एंड व्हाट अबाउट -1 इंस्टेड ऑफ आई स्क्वायर? ए स्क्वायर हो जो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3i. ऐसा इसको डिनोट करते थे. ठीक है, ये तो हुआ आपका समझने के लिए आयोटा वगैरह के बारे में. इसके बारे में डिटेल्स अभी देखते जाएंगे. इसका जो है बहुत ईजी होने के लिए, बट लंबा चौड़ा थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है लंबा है, मीन्स बहुत सारे अलजेब्रा वगैरह बताना है. ईजी होने के सब पढ़ा हुआ ही है ना. फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म होता है, है ना. फॉर्मिंग कैसे बनता है? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज जेड से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है? ए प्लस आई बी. एग्जाम्पल ए क्या बोलते हैं इसको? ये रियल पार्ट है, वेयर ए एंड बी आर रियल, है ना. ये क्या है? ये रियल पार्ट, रियल जेड है, रियल पार्ट ए है, और ये आई बी ये इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? ये बी. ऐसा फॉर्मिंग होता है, इस फॉर्म में रहता है ना. तो कुछ भी दिया होगा उसको लिख भी सकते हैं. जैसे अगर 1 दिया है, सो मैं आई राइट 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं तो ऐसा लिख लो, है ना. या 1i दिया है तो 0 प्लस आई 1 या 1i सेम ही है ना. ऐसा लिख दो तो आई आगे पीछे कहीं पर लियो, कोई दिक्कत नहीं. ऐसा फॉर्मिंग करते हैं. ये है
रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। ओके, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ध्यान रखिएगा। वेयर ए एंड बी क्या है? रियल नंबर। ए और बी क्या है आपके? रियल नंबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 + 3i या 2 + i3 सेम ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? अब एक तो एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। ये भी लिख दिया मैंने एक 5 + i6 रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पर रियल पार्ट विल बी 0 प्लस सपोज i7, तो इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट अगर 0 है सो इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी पार्ट। इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, ये सब क्यों बता रहा हूँ? आई थिंक ऑल यू आर फेमिलियर विद द न्यू टर्म वाइज एग्जाम, है ना, जो न्यू पैटर्न्स आया है अभी 21-22 सेशन के लिए, 9 to 12 के लिए जो दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा? जो फर्स्ट टर्म होगा इट विल कम इन द फर्स्ट टर्म होगा, उसमें क्या होगा? MCQ बेस पे आएगा। तो ये सारी चीज़ इसलिए डिटेल्स पढ़ना है ना। हम वही सोचते हैं कि MCQ आएगा तो सॉल्व क्यों करें? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। कुछ ऑप्शन दे देगा विच इज़ कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, तो इसे समझना है ना। व्हेन इमेजिनरी पार्ट विल बी 0 लाइक इमेजिनरी पार्ट विल बी 0 लाइक 4 + i0, इसको बोलते हैं प्योरली रियल पार्ट, प्योरली रियल नंबर। पार्ट नहीं है ना, वो तो पार्ट में बता रहा हूँ, ये इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल नंबर, इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये सब चीज़ क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देते हैं इसमें, टू इक्वलिटी, है ना। इक्वलिटी मतलब इक्वल्स आप कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इक्वलिटी आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन से, इक्वलिटी आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z equal to a plus ib z1 and z2 equal to c plus id। इक्वलिटी मीन्स क्या करना है आपको? बस कंपेयर करना है इसको, है ना। क्या है? a equal to c and b equal to d। रियल पार्ट का कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करो। क्लियर है? जब भी क्वेश्चन में स्टेप का आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, 2 + 3i इक्वल टू x + i3, है ना, इक्वल है, तो वैल्यू निकालना, x का 2 आ जाएगा, y का 3 आ जाएगा, ऐसा वैल्यू निकालने के लिए आता है। तो इक्वलिटी आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, रियल पार्ट का इक्वल हो जाएगा। मीन्स क्या बोल सकते हैं? व्हेन a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d होगा, सो ये क्या हो जाएगा? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर है? क्लियर करना, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बाकी नंबर में हम लोग ग्रेटर देन लेस देन पढ़ते, जैसे कि 3 इज लेस देन 5, है ना, 3 इज ग्रेटर देन 2, ऐसे जो भी पढ़ते थे। बट इन कॉम्प्लेक्स दैट इज मीनिंगलेस, z1 लेस देन z2 नहीं, वो मीनिंगलेस, क्योंकि आयोटा वाला टर्म्स होता है मीनिंगलेस यहाँ पर। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ तो हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंस, बस ये था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। a + ib, फॉर्म ऑफ a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब ये वाला पार्ट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये वाला पार्ट 0 हो गया तो प्योरली रियल नंबर्स। ये था इक्वालिटी। क्या था? सपोज z1 एंड z2 है तो इसके रियल इक्वल हो जाना चाहिए और इसके इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए। देन ऑन दैट टाइम कॉल वी कैन से इक्वलिटी अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीज़ था। अब जो नेक्स्ट मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी नया टॉपिक पढ़ते हैं उसका एलजेब्रा, जैसे कि बहुत सारा होता है अपना एडिशन के फॉर्म। जैसे रेशनल नंबर पढ़े थे क्लास 8 में, तो उसका क्या होता था? एडिशन के टर्म में था, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के टर्म्स था, फिर मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स था, फिर डिवीजन के टर्म्स था। तो सबका प्रॉपर्टीज देखते थे, एसोसिएटिव, क्लोजर, कम्यूटेटिव, क्या क्या होता है। तो सेम थिंग्स
वी विल सी, है ना। आप कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखें, पहले एडिशन, फिर डिफरेंस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, है ना। उसके आगे धीरे धीरे फिर आई पावर ऑफ आई देखेंगे, फिर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मिस इसका जो टॉपिक है ईजी है ना, बस लेंदी है थोड़ा सा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। पहले कौन से फॉर्म में देखें, एडिशन के देखें, है ना। एक्चुअली बहुत ही इजी है। मैं अगर कंपेयर करूँ तो क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, वहाँ से कंपेयर करके थोड़ा सा मतलब रिकॉल करने के लिए इजी हो जाएगा, है ना। एडिशन इन टर्म ऑफ एडिशन, है ना। एडिशन देखते हैं, अगर जो क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। सपोज Z1 इक्वल टू क्या है, A प्लस IB एंड Z2 इक्वल टू C प्लस ID। दोनों का अगर सम करेंगे एडिशन, क्या होगा, रियल पार्ट विल बी एड, A प्लस C प्लस IB प्लस D, है ना। इसका एक समझाने का मीनिंग वही है ना। अगर मैं 2 प्लस 3i और 4 प्लस 6i को ऐड करूँ तो रियल पार्ट को ऐड करूँ, बहुत इजी। बट क्या है, आ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट उसको समझाना जरूरी है, एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, बहुत ईजी है बेटा, है ना। तो ऐसा सम करना है एडिशन, है ना। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों, आई नो मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चंस की वजह से, है ना। जैसे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते थे ना, अभी यहाँ पर मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, आपको PDF वगैरह में मिल जाएगा, तो अच्छे से नोट कीजिएगा, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ क्या होता है, अगर, है ना, अगर हम जो भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, दैट विल आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। बाकी जितने प्रॉपर्टीज उधर पढ़े और नंबर वंबर सब वही सब वही उसी चीज़ को ही पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़े थे हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पता है ना, COM कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना, लॉ। तो सपोज Z1 प्लस Z2 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1 दोनों इक्वल ही होगा उल्टा पुल्टा करने से। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, समझ सकते हो। ओके, और एक क्या प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ। एक क्या होता था, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होता था, पता है ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगर इन दोनों को अगर पहले ऐड करते हो, है ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो सेम ही आएगा। ये सब प्रॉपर्टी से क्या करता है, फुलफिल करता है। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज और इतना प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, अभी जो बस बता रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये दोनों आप, है ना, क्लास 12 में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ोगे तब डिटेल समझोगे। बट अभी दिया हुआ है इसमें प्रॉपर्टीज में, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, है ना। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। मिस क्या बोल रहा है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, 0 होगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होगा। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 है तो लिख सकते हैं ना। और एक क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक क्या था, एडिटिव इनवर्स, सेम टू सेम लिखना, इनवर्स, है ना। एडिटिव इनवर्स पढ़े था ना, रेशनल नंबर क्या होता था, A/B का माइनस A/B जो 0 देता था, तो यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा, 0 देना चाहिए। तो Z का क्या होगा, -Z होगा, ये होगा इसका एडिटिव इनवर्स, होगा कि नहीं। तो एडिटिव इनवर्स अगर लिखना चाहो तो उसका जस्ट माइनस करके करोगे, उल्टा हो जाएगा, जैसे ये मैंने बताया था, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज है। एक इसका हो गया एडिशन का प्रॉपर्टीज। अगर आते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, सिमिलरली, है ना, रियल पार्ट माइनस हो जाएगा, नोट करते जाइएगा। ओके,
इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है ना, नहीं ये तो है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी नहीं दिया देने के लिए मैं फ्री बता दे रहा हूँ ये दो के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता ये, इवन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता। चाहो तो आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए, Z1 इक्वल टू कुछ ले लो, Z2 इक्वल टू ले लो, प्लस माइनस करो, आप आसानी से कर सकते हैं, समझ आ जाएगा आपको, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी से फॉलो नहीं करता। अब आता है एक मल्टीप्लिकेशन, है ना। कौन सा प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन। मैं अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ओके, ये सब डायरेक्टली आप कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली एक्सरसाइज में भी आ सकते हो आने के लिए, है ना। MCQ चांसेस से आने का, देयरफॉर आई एम एक्सप्लेनिंग मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये सब याद करने से कोई मतलब नहीं है। सपोज Z1 इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल टू C प्लस ID, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? Z1 इंटू Z2 क्या होगा? एलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल्स है ना, बायनोमियल्स टू बायनोमियल्स जो करते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है ना। ए का सी के साथ AC, ए का ID के साथ प्लस ID, फिर इसका इसके साथ प्लस IBC, इसका इसके साथ प्लस I स्क्वायर BD, AC प्लस IAD प्लस IBC, I स्क्वायर का भी लिखा होता है -1, देयरफॉर माइनस BD। सो मे आई राइट डायरेक्टली AC माइनस BD प्लस I कॉमन ले लूँ AD प्लस BC। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। AC माइनस BD प्लस क्या है? AD प्लस BC, इसका क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोलते हैं, इसका बताने का सेंस ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला आएगा। तो AC ऐसा याद करने की बजाय डायरेक्ट आप जो भी क्वेश्चन आता है तुरंत मल्टीप्लाई कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर सीख लीजिए कि मल्टीप्लाई कर दो। बायनोमियल जैसे एलजेब्रा को जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते तो वैसे ही करना है। इसका फर्स्ट टर्म दोनों के साथ, इसका फिर ये वाला टर्म्स दोनों के साथ। क्लियर है? अगर इसका प्रॉपर्टीज देखें, सेम जो भी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए, बट लिख कर रखिएगा, नोट से बनाइएगा प्रॉपरली, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखो। क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला क्या था? क्लोजर लॉ। अगर Z1 इंटू Z2 करते हैं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। ओके, और क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर Z1 इंटू Z2 करते हैं, उल्टा पुल्टा होता है तो Z2 इंटू Z1 इक्वल ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करते हैं, स्टार्टिंग के एक साथ तीनों नहीं करते ना, कभी दो को करते थे, पता है ना। ऐसी अगर इन दोनों के पहले करें, इधर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करें, ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज करेगा। अच्छा, अब एडिशन की तरह इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज दो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड ये क्या था? एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बहुत ही सिंपल है। और एक क्या करेंगे? इनवर्स करेंगे। आइडेंटिटी मीन्स क्या करें उसके साथ कुछ फर्क, उसमें जीरो करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मीन्स 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को कैसे लिखते हैं? 1 प्लस 0y लिख सकता हूँ, क्योंकि रियल पार्ट है बस। सिमिलरली इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद है ना, क्या होता था? रेशनल नंबर में आ जाओगे तो a का 1/a होता था, वैसे सिमिलरली z का क्या होगा? 1/z, या इसको ऐसा डिनोट करते हैं इनवर्स बोलने से 1/z, है ना। ये सारी चीज़ याद रखिएगा, याद रखने के लिए है, वैसे बहुत पहले से पढ़ रहे हो तो आसानी से ये याद हो जाएगा। अब लास्ट बचता है डिवीजन। चलिए डिवीजन को देखते हैं। ओके, डिवीजन देखते हैं। अब डिवीजन के लिए अलजेब्रा को, अच्छा, डिवीजन देखने के पहले एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, जो हमेशा पहले भी भूल जा रहा था, उसमें क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, सॉरी क्लास 8 तो अभी ऑनलाइन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट से बहुत यूज होता है ना, क्लास 6 से पढ़ते जा रहे हो। तो क्या होता है, सपोज Z1 Z2 प्लस Z3 है, इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवरकम एडिशन भी बोलते हैं। इसका सब्ट्रैक्शन का भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 ब्रैकेट ओपन होगा तो ही होगा कि नहीं। अगर इसी का अगर ऐसा भी करें Z1 प्लस Z2 Z3 तो क्या हो जाएगा, ये Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखिएगा। अब आते हैं डिवीजन में, है ना। सपोज Z1 इक्वल टू क्या है, A प्लस IB, Z2 मीन्स C प्लस ID। तो इसका डिवीजन चाहिए, तो Z1 बाई Z2 मीन्स A प्लस IB C प्लस ID, ठीक है। बट इसको करने के पहले एक चीज़ मैं एक टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ, या नहीं भी करूँ तो भी चलेगा। चलिए इसमें डायरेक्ट समझाता हूँ उस टॉपिक को। कंजुगेट आप कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आगे बता दूंगा, ठीक है, वो आगे है। तो इस कंडीशन में जब इसका डिवाइड वाला आता है तब क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज बोल सकते हैं। क्या करते थे हम लोग, A प्लस IB C प्लस IG, जो डिनोमीटर का है उसका अपोजिट साइन, मीन्स इसका कंजुगेट बोलते हैं। अभी कंजुगेट पढ़े नहीं, कंजुगेट थोड़ा सा बता ही देता हूँ। x प्लस IY है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, x माइनस IY होता है। इसका कंजुगेट क्या होता है, x माइनस IY। तो इसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। C प्लस है तो अगर रेशनलाइज भी समझ सकते हो अपने समझने के लिए, माइनस ID बाई C माइनस ID। इसका मतलब क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, A प्लस IB C माइनस ID। आयोटा है ना, आयोटा नहीं बोल रहा हूँ, आयोटा ही है, फिर आई मत बोलना, है ना। C प्लस आयोटा D C माइनस आयोटा D, ओके। चलिए बस वही मल्टीप्लाई करना है जैसे करते थे नॉर्मली। AC A इंटू C, A के साथ C, ऊपर करूँ क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर करते हैं AC, फिर क्या हो जाएगी, ये माइनस AI है AD, ओके, प्लस IBC प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वेयर BD, हुआ ना। अच्छा, इसमें चाहो तो फार्मूला भी लगा सकते हो, A प्लस B A माइनस B A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। डायरेक्ट में लगा लूँ क्या, मल्टीप्लाई करने की बजाय, C स्क्वेयर माइनस ID स्क्वेयर। अब लिखिए AC माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, +1 हो जाएगा। डायरेक्ट BD लिख दूँ, ठीक। C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों के एक साथ लिख दूँ क्या, AC प्लस BD, क्योंकि रियल पार्ट है। अब इसको इधर से लिख लेता हूँ बेटा, इसमें I कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। I कॉमन निकल क्या बचा, BC माइनस AD बच रहा है क्या, C स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, I -1 माइनस +1, ये होगा इसका डिवाइड, ठीक है। क्या होगा, ये इसका डिवाइड। तो अब ये नहीं बोलूँगा यार कि आप ये पूरा डिवाइड याद करो, है ना, इतना डिवाइड याद करना पॉसिबिलिटी थोड़ी है। जब भी आता है डायरेक्ट कर लो, सॉल्यूशन तो ही करना है, बट ये ऐसा इसका डिवीज़न होता है समझने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका एक पावर ऑफ I। ये सब डिवीज़न वगैरह तक का तो हो गया, है ना। पावर ऑफ I क्या, पावर ऑफ I, इसके बारे में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको तो मीनिंग पता होगा, किसका मीनिंग पता है बेटा, I का मीनिंग पता है ना, है कि नहीं, I का मीनिंग पता है सबको, है कि नहीं, ठीक। याद किया था पहले स्टार्टिंग बताया था। I स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। अगर यही आयोटा का क्यूब आ गया तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू I लिख सकता हूँ, -1 इंटू I मीन्स माइनस I लिख सकता हूँ। आयोटा 4 क्या हो जाएगा,
आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 +1। ठीक, तो एक ओवरव्यू लिखूँ मैं, इधर इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या है आई का वैल्यू, पहले देखो आई का वैल्यू √-1 है ना। आई का वैल्यू क्या है √- आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया बेटा -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या आ गया, देखिए -i। आई रेज़ पावर 4 की वैल्यू क्या आ गया 1। इतना ही याद रखो, फिर जो भी आएगा आपका, जितने भी आएगा सब का आप आयोटा के थ्रू सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या चाहे तो अपना यूक्लिड वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो क्लास 10 में बट रेडियूस होगा, तुम्हारे तो पढ़े नहीं होगे, वो फिर भी पता होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर तो इसका रिमाइंडर है ना, ये 4 वाला है ना, 4 तक अगर डिवाइड करते हैं इसको, है ना, क्वेश्चन 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, रिमाइंडर या तो 1 आएगा, रिमाइंडर या तो 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा। 4 तो नहीं आएगा, है ना, 4 अगर 4 से डिवाइड करते हैं तब, है ना, तो ये सारे रिमाइंडर आने के चांसेस है। एक्चुअली क्या बुक में इस फार्मूला समझाया गया है 4 के, है ना, आयोटा 4 के अगर रिमाइंडर 1 बचता है तब, है ना, तो 4 के का तो 1 हो जाता है, तो फिर आई, तो आई ऐसा ही आएगा, है ना, इस तरह का, है ना, आई क्यूब जो भी है, अगर 1 बचता है तो 2 बचता है तो। बट इतना डिटेल से अगर ना भी समझें, अगर ये आपका क्लियर है ना, ये अगर क्लियर है तो आसानी से आप बना सकते हैं किसी का भी। एक आध बना कर देखें क्या किसी का, चलिए एक आध देखते हैं यार। आई रेज़ द पावर 298 है ना, आई रेज़ द पावर 298, हमको 4 तक पता है, इस पर एक काम कीजिए, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, या LCM हम जो जैसा करते हो आप कर सकते हो, आपको जो सुइटेबल लगे, है ना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 298 को 4 से मैं अगर डिवाइड कर ही देता हूँ, 4 से 1 जा 28, 1 and 18, 4 4 जा 16, 2 बच गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि आई रेज़ द पावर 4 1 होता है, 4 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, आई इंटू 4, है ना, कितना हो गया, आई इंटू 4 इंटू 74, है ना, और क्या बच गया, अब ये इतने में एक आई स्क्वायर बच गया ना, आई स्क्वायर बच जा रहा है क्योंकि ये आ रहा है ना। ये इसका वैल्यू क्या होता है, आई रेज़ द पावर का 4 का जितना भी इधर, तो ये पॉजिटिव 1 ही आएगा ना, 1 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1। एक ही बार में सॉल्यूशन कर सकते हो, ओके, इजी है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कौन सा टॉपिक है, स्क्वायर रूट। क्या है टॉपिक, एक बार देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी टॉपिक देखना पड़ेगा मुझे, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। इसके बारे में तो ऐसे बता चुका हूँ, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर स्टार्टिंग में बताया था ना, याद है, चलिए देख ही लेते हैं। ये वाला बताया था मैंने, है ना, तो अभी दूसरा वाला बता देता हूँ, ठीक है। पहले ये मुझे बताओ, ये इसको क्या होता है ना, इसका तो एक काम कर सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, 6 का स्क्वायर, और ये आई का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर और ये क्या आ गया आई का स्क्वायर, हो सकता है ना। तो क्या आ जाएगा, ये 6i आ जाएगा, तो आ ही रहा है ना। तो इस तरह इसको लिखते हैं, ठीक है। एक चीज़ है, ये 6i आ रहा है होने के लिए, इसमें एक फैलेसी होता है। फैलेसी को क्या बोलना चाहिए इसको, जैसे कि -6 इंटू -6 भी लिख सकते हैं। ऐसा करके अगर बना रहे हो आप, है ना, इरेज कर ही देता हूँ तब बन पाएगा ये। एक फार्मूला पता होगा आपको होने के लिए, लेकिन फिर ही बता रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको -6 अलग अलग लिख देता हूँ, है ना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू -1, 6 इंटू
-1 √6 है ना, और ये -1 का i² टू √6 i² है ना, i बाहर निकल जाएगा, √6i हो गया, √6i ये हो गया 6 हो गया, और 6 से क्या बोलना चाहिए 6i² का वैल्यू क्या होता है, आप देखो i², जो भी तरीका है बना सकते हैं इसको बनाने के लिए। -6 आ गया यहाँ पर आने के लिए वाला, ठीक है, इसको अलग अलग करके, बट ये जो करते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। एक फार्मूला था आपका, मेन इसी को मेरे को बताने का एम था, ऐसा होता है, बट इस दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों ऐसा नेगेटिव नहीं हो सकता, फार्मूला ध्यान रखिएगा, है ना, A&B दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है, ये जो फार्मूला है दोनों में से एक पॉजिटिव, कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे सॉल्व करेंगे, तब इसीलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, ज़रूरत पड़ सकती है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों में से एक होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर ऑफ i। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने बता रहा था, एक चीज़ बताना ध्यान से उतर गया था मेरा, ये जो है √36 = 6 होता है, बट हमने क्या लिया है -6 लिया है ना, तो ये दोनों इक्वल टू थोड़ी है, दिस इज कॉल्ड फॉलिशी। इसीलिए मैंने ये वाला फार्मूला बताया कि ये देखो 36 को ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने बोला है ना, माइनस प्लस हो जाता तो ऐसा लिख सकता था मैंने, इसीलिए लिखा, बट इस फार्मूला के अंदर में है ना, इस दोनों में से एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना ही चाहिए। देयरफॉर आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस, है ना, इसीलिए एक्सप्लेन किया, क्योंकि 6 और -1 दोनों को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया ही नहीं, तो ये मिस्टेक है। ये जो फार्मूला होती है दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था आपका मॉडुलस, सॉरी आइडेंटिटीज था, फिर मॉडुलस है ना। आइडेंटिटीज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सेम आइडेंटिटीज है जो अलजेब्रा का, बहुत सारे आइडेंटिटीज, बस 2-3 हम लोग पढ़ोगे तो उसको लिख लीजिएगा मेरे क्लास स्टार्ट होने के पहले। Z1 + Z2 होल स्क्वायर क्या होता है, Z1² + 2Z1 Z2 + Z2², इसका माइनस क्या होता है ना, Z1 + Z2 Z1 - Z2 का आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, Z1 + Z2 होल क्यूब, Z1 - Z2 होल क्यूब, ऐसे कम से कम 5 लिख लीजिए, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी यूज़ होगा। उसके बाद आते हैं मॉडुलस, है ना, मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे रिलेशन एंड फंक्शन में, बट ये डिफरेंट है। तो क्या होता है मॉडुलस, है ना, इसको कैसे डिनोट करती ऐसा क्लियर ही होगा आपको, है ना। सपोज Z = x + i है, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या रियल Z का स्क्वायर प्लस Im इमेजिनरी का स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। जब आगे यूज़ होगा इसके बारे में बताऊंगा, है ना। इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, प्रॉपर्टीज़ भी इजी ही है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है चाहे तो देख सकते हैं। एक मिनट यार इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अगर मॉडुलस Z है और इसका मॉडुलस, ठीक है, इसका मॉडुलस या कंजुगेट क्या हो जाता है, स्क्वायर। प्रॉपर्टीज क्या होता है आप प्रूफ करके देख सकते हो। Z1 और Z2 अगर मॉडुलस में है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। सिमिलरली अगर डिवाइड में है ऐसा तो Z1 Z2, बट Z2 शुड नॉट बी 0, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या था ये, है ना, ये सब इक्वल ही है, ये सब क्या है, इक्वल ही है। ओके, अगर माइनस भी रहे तो इक्वल ही आता है, ये सारी प्रॉपर्टीज है ना। अब आते हैं कंजुगेट, जो लास्ट टॉपिक था इसी के साथ था, पहले मुझे बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया था। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बस बताया था ना। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे क्लियर आपका हो जाएगा। तो मैंने बताया था Z = Z का बाहर होता है
अगर ऐसा है ना, तो इसका अपोजिट हो जाता है, ये था इसका कंजुगेट। क्लियर है सबको? अगर फिर से इसका कंजुगेट निकालूं मैं, है ना, ऐसा है, इसका निकालूं तो फिर ये सेम टू सेम आ जाएगा, मीन्स जेटी आ जाएगा, तो इसका प्रॉपर्टीज वही हो गया ना, है ना, आया कि नहीं, सेम टू सेम। तो वो चीज़ ध्यान रखना, ब्रैकेट था ना ये। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इसका, अगर प्लस में है तो ये एक साथ का कंजुगेट हो जाएगा ये, है ना। अभी ये एक साथ है तो अलग अलग हो जाएगा। सेम माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, सबके लिए ऐसे होगा, बट डिवाइड के लिए Z2 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। एक कंजुगेट था, कंजुगेट बस इतना ही जानना इंपॉर्टेंट था। ओके, बहुत सारे क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। ओके, चलिए। Exercise we will see in the next video. Actually this video was very lengthy, therefore okay, next video में उसका एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, चलिए।